जय श्री राम साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सभी भारतवासियों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि राम मंदिर का उद्घाटन हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, वो सपना हम लोग को पूरा हो चुका है 22 तारीख को ही। चलिए, आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक है डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो। अगर हार जाते हैं हिंदू समाज तो आज क्या होता है, राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो पाता, उनके प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाता है। इसीलिए इस कहानी को हम आपको डिटेल से समझाएंगे कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अंतिम उम्मीद तक हमें अपने आप पे भरोसा करना चाहिए और लगातार प्रयास करने चाहिए। चलिए, इस कहानी को हम बिना देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे यहाँ से जुड़ के पढ़ सके। इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते जाएंगे और साथ ही साथ ग्रामर और टेंस से जितने भी जुड़े हुए छोटे छोटे रूल्स हैं वो भी बताते जाएंगे, जो आपके स्पोकन में भी काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो, यानी एक समय पहले या फिर बहुत समय पहले। लॉन्ग टाइम एगो मतलब बहुत समय पहले। हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे और क्या समझाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। बहुत समय पहले, ठीक है। देयर वाज लिव्ड ए बॉय, एक लड़का रहता था। देयर यहाँ पे क्या है, इंट्रोड्यूस वर्ड है। ये केवल और क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पे इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का यूज किया गया, ठीक है। वाज मतलब था, लिव्ड मतलब क्या, रहता। यहाँ पे क्या है, वाज है, उसके बाद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा था, यहाँ पे रहता। ए बॉय मतलब एक लड़का, एक लड़का रहता था, नेम्ड जिसका नाम था, कौन था, RODNY, रोडनी, रोंडी था, ठीक है, जिसका नाम रोंडी था। इन ए विलेज यानी ए गांव में रहता था। इन मिस होता है में, ए मिस होता है एक, विलेज मिस होता है गांव, यानी ए गांव में रोंडी नाम का एक लड़का रहता था बहुत समय पहले। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। वह ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ वह बहुत खुश था। वाज मिस होता है था, वेरी मतलब होता है बहुत, हैप्पी का होता है खुश, विथ मतलब होता है साथ, हिज फैमिली अपने परिवार। वह क्या था, अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, ठीक है। लेकिन हिज हैप्पीनेस यानी उसकी खुशियां, लेकिन उसकी खुशियां या फिर उसका खुशी, उसका खुशी कुड नॉट लिस्ट मतलब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। लिस्ट में सोते क्या, टिकना, ठीक है। फॉर लॉन्ग टाइम मतलब ज्यादा समय तक, ज्यादा समय के लिए, ज्यादा समय या फिर ज्यादा देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे फोर है इसलिए इसका यहाँ पे क्या होगा, के लिए होगा, ठीक है। कुड नॉट मतलब क्या, नहीं सका, लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी या फिर ज्यादा समय तक नहीं चल पाए। रोंडी एंड हिज फेलो विलेजर्स, रोंडी और उसके गांव के साथी, फ्लोअर्स में क्या होता है, साथी होता है। ही मतलब क्या था, उसके, रोंडी, और रोंडी और उसके गांव के साथी, विलेजर्स होता है गांव के जो लोग हैं उसके, ठीक है, यानी गांव के साथी। फेस में होता है सामना करना, सामना कर रहा था। ए सेर्वल ड्रॉथ, ड्रॉथ में क्या होता है, सूखा। ऐसी भी या सेवर, सेवर मतलब होता है बहुत बड़ी, सूखा होता है, ठीक है, यानी बहुत बड़ी समस्या, यानी बहुत बड़े क्या, सूखा का सामना कर रहा था। दे डिपेंडली वेट, वह इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, ठीक है, यानी वे, देखिए यहाँ पे DESPERATELY, डिस्परेटली मतलब होता है बेसर्वी, बेसर्वी, वे क्या कहते हैं, बेसर्वी से वेट मतलब क्या, इंतजार करना होता है। इंतजार कर रहा था फॉर रेनी मतलब वर्षा के लिए, वर्षा का, ठीक है। बट लेकिन विथ नो लक, कोई फायदा नहीं हुआ या फिर कोई काम
नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसका हम क्या लिखते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। नो लक मतलब क्या होता है, फायदा नहीं हुआ या फिर कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। ऑल द क्रॉप्स यानी सभी, ऑल मीन्स क्या होता है सभी, क्रॉप्स मतलब फसल, सभी फसल, लैंड एंड इवन ट्रीज ड्राई अप, सभी फसल, जमीन और यहाँ तक की, इवन मतलब होता है यहाँ तक की या फिर भी, यहाँ तक की, यहाँ तक की पेड़, यानी पेड़ हो जाएगा, यहाँ पे ट्रीज है ना इसलिए पेड़ है, ड्राई अप मतलब सूख गया, सूख गया, यहाँ तक कि क्या हुआ, पेड़ भी सूख गया। द इसका मतलब होता है मवेशी, यहाँ पे कैटल मीन्स क्या होता है, मवेशी होता है, ठीक है। द कैटल्स स्टार्ट डेइंग मतलब देखिए, डेइंग में तो होता है मरने लगा, यानी जो पानी की कमी से क्या हुआ, मवेशी भी मरने लगी। एज देयर वॉज नो रेन, वर्षा नहीं होने के कारण, एज देयर वॉज नो रेन का मतलब क्या होता है, वर्षा नहीं होने के कारण, ठीक है, वर्षा नहीं होने के कारण, द स्ट्रीम वॉज ड्राइंग अप स्लोली, मतलब कि स्ट्रीम इसका आता है जलधारा, जलधारा, वाज मतलब क्या था या फिर थी, ड्राइंग मतलब क्या होता है सूखना, सूखने, अब मतलब क्या सूखने लगा था धीरे धीरे। वर्षा नहीं होने की वजह से क्या था, नदी की जो जलधारा थी वह क्या था, धीरे धीरे सूखने लगा था। वन नाइट एक रात ड्यूरिंग ए मीट विथ द फ्रेजर्स, यानी अपने गांव वाले, जो गांव वालों है ना इसको बोलते हैं गांव वाले, ठीक है, यानी गांव के लोग, विलेजर्स में होता है गांव के लोग, ठीक है। विथ मतलब क्या था, साथ, मीट मतलब होता है मिला, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, अपने गांव वालों के मिलने के दौरान, रोनल्ड सेड यानी रोनल्ड ने क्या था कहा, रोलंड ने कहा, फ्रेंड मतलब दोस्तों, ठीक है। वी ऑल हैव हेयर टेल, यानी हम सभी, हेड मतलब क्या था सुना है, टेल मतलब क्या कहानियां, हम सभी, हेड मतलब क्या था सुना है, कहानियां, हम सभी ने कहानियां सुनी है, फ्रॉम मतलब क्या था से, आवर ग्रैंड पेरेंट, अपने ग्रैंड पेरेंट को बोलते हैं, जिसे हम लोग ग्रैंड फादर बोलते हैं, ग्रैंड फादर को क्या बोलते हैं हम लोग, दादाजी, और ग्रैंड मदर को बोलते हैं माताजी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट का मतलब होता है दादा दादी, ठीक है। हमने जो दादा दादी से जो कहानियाँ सुनी है, दादा दादी, हमने जो दादा दादी से जो कहानियाँ सुनी है, अबाउट एन अंडरग्राउंड रिवर, यानी जमीन के अंदर बहने वाली नदी के बारे में, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, के बारे में, एन मीन्स होता है क्या था एक, अंडरग्राउंड मतलब क्या था जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड का मतलब होता है जमीन के अंदर, ठीक है, नदी, यानी अंदर जमीन के अंदर जो नदी है उसके बारे में सुना है, यानी बहते हुए, यानी जमीन के अंदर बहने वाले नदी के बारे में सुना है। थ्रू आउट आवर विलेज, यानी हमारे गांव के, यानी हमारे गांव की जो अंदर जमीन को जो अंदर बह रही है नदी उसके बारे में सुना है, हमारे गांव, हमारे गांव, ठीक है। वाई डोंट वी डिग एंड सी, क्यों नहीं हम खोदते हैं और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाई है क्यों नहीं, ठीक है, क्यों नहीं, यहाँ पे डोंट है, डोंट का मतलब होता है नहीं, वी मतलब क्या था हम खोद कर देखते हैं, ठीक है, खोदते हैं और देखते हैं, क्यों नहीं हम खोदते हैं और देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए तो द विलेजर्स एग्रीड, यानी गांव के लोग क्या हुआ, सहमत हुआ, गांव के लोग, एग्रीड भी होते क्या सहमत, सहमत हुआ, और स्टार्ट डिगिंग मतलब खोदना शुरू किया या फिर खोदने लगा, सहमत हुआ और खोदने लगा। दे डग फॉर सम डेज, यानी वे, डग मीन्स क्या था खुदाई किया,
खुदाई की, ठीक है। सम डेज मतलब फॉर सम डेज मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए वे क्या किए, खुदाई किए, लेकिन बट, ठीक है। गिव अप सन जल्दी ही क्या किया, हार मान दिए या फिर हिम्मत हार गया, ठीक है। गिव अप मतलब क्या आता है, छोड़ दिया, हार मान दिया, हिम्मत हार दिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं गिव अप, यानी हिम्मत हार दिया या फिर हार मान लिया, हार मान लिया, ठीक है, जल्द ही। यहाँ तक बात समझ में आया। हालांकि हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। रोनली कीप ऑन डिगिंग, यानी रोनल जो था, रोनल क्या था, कीप ऑन मतलब क्या था, खोदता रहा, डिगिंग मतलब क्या, खोदता रहा। रोनल जो था वो क्या था, खोजता रहा लगातार, ठीक है। वेन जब, वेन पीपुल टोल्ड हिम जब लोग, ठीक है, टोल्ड हिम मतलब उससे कहा, जब लोग, टोल्ड मतलब क्या था, कहा। टेल मीन्स होता है क्या है ना, टेल मीन्स क्या होता है, टेल का सेकेंड फॉर्म है टोल्ड। टोल्ड मीन्स क्या था, कहा, ही मतलब क्या था, उससे, जब उससे कहा, टू गिव अप मतलब क्या, छोड़ देने के लिए या फिर हार मानने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, छोड़ देने के लिए। जब उसे गांव के लोगों ने क्या किया, उसे कहा छोड़ देने के लिए, ही सेड उसने कहा, उसने किसने, रोनाल्ड ने कहा, ठीक है। गॉड इज हेल्पिंग एंड गाइडिंग मी वे मतलब भगवान, भगवान मदद कर रही है, ठीक है, और ठीक है हमारे रास्ते का क्या, गाइड कर रही है। गाइड मतलब क्या होता है, बता रही है, ठीक है। यानी कह सकते हैं इसको कि अनुसरण करा रही है, कि मतलब कैसे करना है, यानी मार्गदर्शन कर रही है। यहाँ तक बात समझ में आया ना, ठीक है। भगवान क्या कर रही है, हमारी मदद कर रही है, और हमारे रास्तों का, यानी हम जिस रास्ते पे हम जो काम कर रहे हैं उस पर क्या करते हैं, मार्गदर्शन कर रही है, ठीक है। वन डे एक दिन, एक दिन, वैन मतलब जब, ही हैड डग डीप एनफ, वह हैड डग है मतलब क्या था, खोदा, ठीक है। डीप एनफ मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा गहराई या फिर पर्याप्त गहराई, बहुत गहरा हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। जब वह बहुत गहरा खोदा, रोनडी वाच, देखिए रोनडी सॉ वाटर, रोनडी ने क्या किया, देखा। सी मिस होता देखना, सी का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखा, पानी, ठीक है। हिज एटीट्यूड यानी उसका रवैया, हिज एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स क्या था, रवैया, उसका रवैया, फॉर नॉट गिविंग अप मतलब नहीं हार मानने की, नहीं हार मानने की, यानी उसकी जो रवैया जो थी नहीं हार मानने की, ठीक है। सेव मतलब क्या था, बचा लिया, बचा लिया, ठीक है। हॉल विलेजर यानी पूरा गांव के जीवन को, पूरा गांव को क्या किया, पूरे गांव के, देखो जो रोनलेटी था ये हार नहीं माना, वो क्या था, लगातार खोदता रहा। इसका जो रवैया जो था नहीं हार मानने का, उसकी वजह से क्या हुआ, पूरे गांव के लोगों को बचा लिया, और अंत में क्या हुआ, पानी तो निकला ही, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरे गांव के लोगों का जीवन जो है वो बच गया। नेवर गिव अप सो इजली, हार मत मानो या फिर कभी हार मत मानो, सो इजली मतलब इतनी आसानी से, कभी हार मत मानो या फिर हिम्मत मत मानो, ठीक है। सो इजली मतलब इतनी आसानी से, इतनी आसानी से, ठीक है। रोंडी एडवाइस ऑल द विलेजर्स, रोंडी ने क्या किया, एडवाइस मतलब क्या, सलाह दिया, ऑल द विलेजर्स यानी सभी गांव वालों को, ठीक है। रोंडी ने क्या किया, सभी गांव वालों को सलाह दिया। नो अब, दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ वाटर, अब क्या होगा, यानी वे बोले क्या, नेवर शॉर्ट मतलब कभी, शॉर्ट मतलब क्या था, कम, ऑफ मतलब का या फिर की, वाटर मतलब सकता है पानी, अब कभी नहीं क्या, पानी की कमी होगी, ठीक है। और ठीक है, वैन इवर यानी जब भी एनी प्रॉब्लम अराइज यानी कोई समस्या आएगी, एनी प्रॉब्लम से होती है कोई समस्या, अराइज मतलब क्या था, आना, यदि कोई समस्या आएगी, ठीक है,
ठीक है। ऑल द विलेजर्स यानी सभी गांव वाले, ठीक है। कम अप मतलब क्या था, आएंगे। टुगेदर मतलब क्या था, साथ। कम अप मतलब क्या था, आना होता है, मतलब एक साथ जुटना होता है किसी भी काम करने के लिए, उसी को बोलते कम अप, ठीक है। आएंगे, ठीक है, एक साथ आएंगे। और फाइंड ए सॉल्यूशन मतलब क्या था, समस्या तलाश, मतलब जो सॉल्यूशन है उसका, मतलब जो समस्या है उसका क्या, समाधान ढूंढेंगे। फाइंड में क्या था, ढूंढना। ए सॉल्यूशन मतलब होता है समस्या, मतलब सॉल्यूशन मतलब है समाधान होता है, गलती से बोला गया था, ठीक है। और क्या करेंगे, उस जो समस्या है उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।